बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इंसान बुरे हालात में कर्ज़ उठा लेता है, चाहे वो बेटियों की या बहन भाइयों की शादी के लिए हो, चाहे वो अपने बच्चों के दाखिले के लिए हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए हो या कारोबार शुरू करने के लिए हो या फिर किसी बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए, यानी इंसान कर्ज़ उठा ही लेता है। तो और जब तक ये कर्ज़ उतरे ना तो इंसान को टेंशन रहती है और वो दिन रात दुआएं मांगता है कि या अल्लाह जितनी जल्दी हो सके ये कर्ज़ उतर जाए। और दुआएं मांगने से भी और उसकी नीयत में खोट भी नहीं है तो फिर भी कर्ज़ा उतरता नहीं है। कोई ऐसा वसाइल पैदा नहीं होता कि जिसकी वजह से वो कर्ज़ा ख़त्म हो जाए। तो आज का जो वजीफ़ा है वो भी इसी कर्ज़ के हवाले से है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपका कर्ज़ नहीं उतर रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपकी नीयत में भी खोट नहीं है, आप दुआएं भी मांगते हैं और यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये कर्ज़ अदा हो जाए। इसके लिए आपने जो वजीफ़ा करना है तो वो तरीक़ाकार समझ लें कि आपने किस तरह वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करने के लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है। इंसान बावज़ू हो और ऐसी जगह का इंतखाब करे जहाँ आराम से वजीफ़ा किया जा सके, शोर व गुल आमदोरफ्त ज़्यादा ना हो और वजीफ़ा यकसुई के साथ किया जाए और वजीफ़े की मुद्दत को पूरा किया जाए और यकीन के साथ किया जाए, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा तब तक आपको फ़वाइद व समरात नहीं देता जब तक कि आप उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला को भी इखलास पसंद है, इसलिए आप हमेशा यकीन के साथ और इखलास के साथ ये वजीफ़ा करें कि आपका ये काम होगा, नहीं हो गया। तो इसलिए आपने यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है तो आपको इसके फ़वाइद व समरात ज़रूर मिलेंगे। और वजीफ़ा करने से पहले अपने हस्बे तौफ़ीक आपने सदका खैरात ज़रूर देना है। तो आपने बावज़ू होकर किसी भी दिन नमाज फ़जर के बाद कर लें, चाहे नमाज असर के बाद कर लें या नमाज मगरिब के बाद कर लें, तो आपने अव्वल व आखिर 3 बार या 11 बार दरूद पाक को पढ़ना है और उसके बाद 313 बार आपने कलमा तय्यबा पढ़ना है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने 313 बार एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ना है। और आपने इसको लगातार 1 महीना कम से कम आपने इसको पढ़ना है। और फिर इसके बाद आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके कर्ज़ा उतारने के कैसे कैसे वसाइल पैदा करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पहाड़ की तरह जो कर्ज़ है वो भी उतर जाएगा। और इसके अलावा आपने उठते बैठते आपने ज़ुबान पर या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, तो आपने ये विर्द जारी रखना है। और ये विर्द आपने पूरे 1 महीना जारी रखना है, यानी कि कलमा तय्यबा के वजीफ़े के साथ साथ आपने या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु ये विर्द भी जारी रखना है। इसके साथ साथ आपने अल्लाह ताला से आजिज़ाना दुआ मांगनी है कि या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, कोई ऐसे असबाब पैदा कर दे कि मेरा जो कर्ज़ा है वो जितनी जल्दी हो सके अदा हो जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको कर्ज़े की तंगी से दूर फरमाए। और तो इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, तमाम ख़वातीन मखसूस अय्याम में भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा और वजीफ़े की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।